नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज हम लोग बात करेंगे अष्टमेश का, क्योंकि अष्टमेश जो होते हैं ऐसा माना जाता है, जब अष्टमेश की चर्चा होती है तो ऐसा लोग कहते हैं कि अष्टमेश का जो संबंध होता है दुख, पीड़ा, कष्ट, मृत्यु, इन्हीं सब को जोड़ करके देखा जाता है अष्टमेश को। क्योंकि आठवां घर जो होता है, आठवां घर होता है मृत्यु का, लेकिन यहीं आठवें घर से ही आयु को भी देखते हैं। मृत्यु के साथ साथ आठवें घर से ही हम आकस्मिक लाभ और हानि को देखते हैं। तो इसलिए केवल एक बात को लेकर के अगर हम एक दिशीय सोचेंगे तो वो ठीक नहीं है, उसी को ध्यान में रखते हैं आज हम लोग अष्टमेश की चर्चा करेंगे। कुंडली के सभी 12 भावों में अष्टमेश कौन से फल देते हैं, क्या होगा आपके जीवन में, आपकी कुंडली में अष्टमेश कहाँ पर बैठे हुए हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ग्रहण करेंगे। इससे पहले जो मित्र इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें। तो शुरू करते हैं आज का ये ज्योतिषीय कार्यक्रम। पहली चीज़ तो अष्टमेश किसे कहते हैं ये जानेंगे, क्योंकि जो पहला घर होता है ये लग्न का होता है। तो लग्न से हम जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8वीं राशि लिखी हुई है, 8 नंबर की राशि लिखी हुई है। और 8 नंबर की राशि जो होती है वो मेष लग्न में 8 नंबर अगर यहाँ आ रहा है तो उसके मालिक होते हैं मंगल, और लग्न के मालिक भी मंगल होते हैं। लेकिन अगर हमारी जो कुंडली है वो 2 नंबर की लग्न की हो, ये 2 नंबर यहाँ लिखा हो और यहाँ से हम 8 घर जोड़ें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 9 नंबर की राशि है। 9 नंबर की राशि मतलब जो है धनु राशि, और धनु राशि के जो मालिक होते हैं वो गुरु होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग अष्टमेश के बारे में जानेंगे। तो अष्टमेश यदि लग्न में बैठे हों तो क्या स्थिति बनती है, क्योंकि अष्टमेश की जो प्रॉपर्टी होती है, यदि ये जहाँ बैठते हैं वहाँ से संबंध इनका जो बनता है चीज़ों के बारे में कमी लाते हैं, मतलब शुभत्व की कमी लाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जहाँ बैठेंगे बिल्कुल खराब ही करेंगे, क्योंकि अष्टमेश के द्वारा ही पूरी कुंडली नहीं बनती है, अन्य ग्रहों की स्थिति भी देखी जाती है कुंडली में। हाँ, इतना ज़रूर है कि अष्टमेश जहाँ बैठते हैं वहाँ के फल में, पॉजिटिव फल में कमी लाते हैं। तो यदि लग्न में बैठ गए अष्टमेश, यदि लग्न में बैठ गए तो लग्न होता है आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य, आपका नेचर, आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, संपूर्ण व्यक्तित्व लग्न होता है, आपका स्वास्थ्य। तो अगर अष्टमेश लग्न में बैठ गए, शुभत्व हैं, जो है शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो ये जो है आपके स्वभाव में जो है अच्छाई लाएंगे, स्वभाव विनम्र होगा। शुभ ग्रह हैं तो आपका स्वभाव नॉर्मल होगा, और कठोर ग्रह हैं, कठोर ग्रहों से, क्रूर ग्रहों से दृष्ट हैं, तो ये स्वभाव में कठोरता लाते हैं। बीमारी भी देते हैं अष्टमेश, बीमारी भी देते हैं। यदि अष्टमेश, चूँकि होता क्या है कि अष्टमेश 6वें घर में 1 2 3 4 5 6, 6ठा घर होता है बीमारी का। तो आकस्मिक बीमारी आ सकती है आपके घर में, किसी को कोई बीमारी हो रही है या
कोई एक व्यक्ति बीमार हो रहा है तो दूसरा जो है ठीक हो जा रहा है, फिर दूसरा ठीक हो रहा, तीसरा बीमार हो रहा है। तो इस तरह की समस्याएं बनी रहती हैं। लेकिन अगर शुभत्व की स्थिति में है तो इन समस्याओं में कमी आती है। अगर अष्टमेश द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में बैठे हों तो जो है धन से संबंधित समस्याएं देते हैं। द्वितीय भाव कैसा होता है? यहाँ से 7वां भाव होता है। तो जो धन से संबंधित, लेकिन अगर अच्छी स्थिति में है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, पाप ग्रहों के प्रभाव में नहीं हैं, तो अष्टमेश आकस्मिक लाभ को भी दर्शाते हैं। आकस्मिक लाभ को दर्शाते हैं और आकस्मिक लाभ भी करवाते हैं, क्योंकि दूसरा घर होता है वाणी का, दूसरा घर होता है कुटुंब का और दूसरा घर होता है धन का। इन सारी चीज़ों में अच्छी स्थिति बनेगी। लेकिन यदि अष्टमेश प्रभावित हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट है उनका, तो वो जो है वाणी से संबंधित हानि कराएंगे, धन से संबंधित हानि कराएंगे, पैतृक संपत्ति में जो है समस्याएं आएंगी आपको लेने में, जमीन से संबंधित समस्याएं होंगी, परिवार में लोगों से मनमुटाव रहेगा। ये सारी समस्याएं हैं। अष्टमेश यदि पराक्रम भाव में पहुंच जाएं तो क्या होगा? यदि शुभत्व की स्थिति में है तो छोटे भाई बहनों से आपका संबंध अच्छा होगा, उनका साथ लेकर के आप जीवन में पराक्रम को ले सकते हैं। शुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रहों की युति में बैठे हैं तो अष्टमेश रिजल्ट तक ले जाएंगे। लेकिन अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है और अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, नीच के हैं, कमज़ोर हैं या शत्रु राशि में बैठे हैं, तो पराक्रम तो बहुत करवाएंगे लेकिन रिजल्ट तक नहीं पहुंचने देते हैं। अष्टमेश यदि चतुर्थ स्थान में हो, सुख भाव में बैठे हों, तो माता के स्वास्थ्य में कमी लाते हैं। माता से संबंध अच्छे होते हैं लेकिन माता के स्वास्थ्य में कमी आती है। जो है भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी लेने में भी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। अष्टमेश यदि पंचम भाव यानी कि संतान भाव में बैठे हों तो क्या स्थिति बनाते हैं? क्योंकि संतान भाव में यदि बैठे हैं, शिक्षा भाव में बैठे हैं, तो शिक्षा से संबंधित कमी आती है। संतान से जो है संतान अच्छी नहीं होती है या संतान का जो लगाव है आपसे कम रहता है। इन सारी समस्याओं का होता है। अष्टमेश यदि छठवें भाव में बैठ गए हैं तो छठवां घर होता है शत्रु भाव। अगर अच्छी स्थिति में अष्टमेश हैं, छठवें घर में बैठे हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो यहाँ शत्रुहंता योग भी बनता है और शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि शुभ दृष्टि नहीं है, जो है डिग्री अच्छी नहीं है, तो इस स्थिति में जो है अष्टमेश बीमारी भी देंगे, शत्रु भी देंगे, ऋण भी देंगे। अगर हम अष्टमेश का देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भाव, तो यहाँ से अगर अच्छी स्थिति में है तो लाभ भी करवाते हैं। अष्टमेश यदि जो है सप्तम भाव में बैठ जाएं तो पत्नी से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता है, व्यापार में जो समस्याएं आती हैं, जो आपका किसी अगर पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ से भी समस्याएं आती हैं। अष्टमेश यदि अष्टम भाव में बैठ जाएं तो जो है अगर अच्छी स्थिति में हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो आपको अचानक धन लाभ भी करवाते हैं। अचानक जो है लोगों से, यहाँ ये अष्टम भाव होता है तंत्र मंत्र जादू टोने का, ज्योतिष का भी होता है, तो आप ज्योतिष से भी धन कमा सकते हैं। गूढ़ विषयों का जानकारी होती है, रिसर्च पे भी काम करते हैं। यदि यहाँ गुरु और केतु बैठ जाएं तो जो है ज्योतिष पर अच्छा काम करता है व्यक्ति और ज्योतिष से पैसा कमाता है। लेकिन यदि अष्टमेश नवम भाव में बैठ जाएं, भाग्य भाव में बैठ जाएं, तो
तो भाग्य का साथ उसको कम मिलता है, भाग्य की कमी होती है। लेकिन यहाँ अगर गुरु बैठ गए तो व्यक्ति को जो है ज्ञान के क्षेत्र में ले जाते हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में ले जाते हैं। अष्टमेश यदि दसम भाव में बैठ गए तो दसम भाव होता है अष्टम से दसम तीसरा घर होता है, पराक्रम का भी होता है। तो पराक्रम में कमी आती है, कर्म में जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कर्म क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वाद विवाद की संभावनाएं बनी रहती हैं। अष्टमेश यदि 11th हाउस यानी कि अष्टम से चतुर्थ सुख भाव, अगर 11th हाउस यानी कि लाभ भाव का होता है, लाभ भाव में कमी आएगी, लाभ भाव में कमी आएगी तो सुखों में कमी आएगी। यहाँ बड़े भाई बहनों का भी ये घर माना जाता है, तो बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छा नहीं रहता है अगर अष्टमेश पीड़ित हैं तो। लेकिन अष्टमेश यदि अच्छे हैं तो व्यक्ति का जो ऑरा होता है वो अच्छे लोगों की बीच रहता है, उसकी कनेक्टिविटी अच्छे लोगों के साथ होती है। अष्टमेश यदि द्वादश भाव में होते हैं तो विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो कष्ट जरूर मिलता है ऐसे लोगों को, लेकिन जीवन के अंतिम फेज में उनको सब परेशानियों से छुटकारा मिलता है, लाभ दिलाते हैं। तो अष्टमेश की ये स्थिति जो बनी सभी के जीवन में, क्योंकि 12वां घर होता है मोक्ष का और 8वां घर होता है मृत्यु का, 5म घर होता है ज्ञान का। ठीक है, ज्ञान के बाद अगर अच्छा ज्ञान आप प्राप्त करते हैं तो मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि अंतिम लक्ष्य यही है। एक पूरा चक्र आप यहाँ से चल करके धन कमाते हैं, परिवार में रहते हैं, वाणी आपकी अच्छी होती है, फिर पराक्रम आपका अच्छा होता है, पराक्रम के द्वारा सुखों की प्राप्ति करते हैं, सुखों की प्राप्ति करते हैं तो ज्ञान, फिर पराक्रम के द्वारा ही आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान अगर सत्कर्म हैं, अच्छे हैं, सही दिशा में हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर 8वां घर होता है तंत्र मंत्र जादू टोना झूठ सट्टा लॉटरी का, तो आप अगर गलत दिशा में चले गए तो आपका जो मोक्ष होगा वो अच्छा नहीं होगा। जैसे सपोज करिए कोई व्यक्ति जीवन भर चोरी डकैती करता रहा, लोगों का हड़पता रहा, लोगों से ठगी करता रहा और लास्ट में लोगों को मारता रहा, हत्याएं करता रहा, लास्ट में उसका मोक्ष क्या होगा? उसकी भी वही स्थिति होगी। तो अगर सत्कर्मों के द्वारा आप अपने काम को करते रहे तो आपका मोक्ष अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अष्टमेश की। अष्टमेश जो है हमेशा परेशानियां नहीं क्रिएट करते हैं, हमेशा समस्याएं नहीं देते हैं, अन्य ग्रहों पर भी ये डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।